नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये शो जहां पर हम आपके लिए कराते हैं कल की तैयारी, यानी आने वाले ट्रेडिंग डे में आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि आप एक मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड कर पाएं। इसके अलावा आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और नंबर आप सब जानते हैं 7045220000। जो हमारे नए दर्शक हैं जो आज से जुड़ रहे हैं या अभी अभी जुड़े हैं या फिर शुरुआत की है देखने की हमें, तो 7045220000 बेहद आसान है। व्हाट्सएप नंबर, सीधा अपने सवाल यहाँ भेजें, आप तक सीधा हमारे पास आएगा और हम देंगे आपके सवाल का जवाब। इसके अलावा आपका ये शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो जो दर्शक हमें डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं वो फेसबुक और एक्स पर कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको भी आपके सवालों के जवाब इस शो के दौरान मिल जाएंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के मेहमान से। एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती साहब आज हमें शो पे ज्वाइन कर रहे हैं। आशीष भाई, बहुत स्वागत है आपका। तो आशीष जी से सवाल जवाब करेंगे, कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे और भी बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नज़र। तो बाजार में आज उतार चढ़ाव का भारी माहौल रहा। मंगलवार की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव बन गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 427 पॉइंट गिरा है आज और 89,925 पर बंद हुआ। निफ्टी 109 अंक गिरकर 24,324 पर। स्मॉल कैप शेयरों में भी आज दबाव था। मिड कैप इंडेक्स भी नीचे आया, लेकिन नीचे से थोड़ा सुधर कर जरूर बंद हुआ। ऑटो, मेटल, आईटी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए, तो एफएमसीजी, फार्मा, पीएससी इंडेक्स में आज बढ़त रही। तो ये था कुल मिला के आज का बाजार। आज इंटरेस्टिंग होगा जानना कि एफआईआई और डीआईएस ने क्या किया। तो आज के सौदे देख लेते हैं। एफआईआई ने खरीदारी की है 583 करोड़ से ज्यादा की। डीआईएस ने भी खरीदारी की है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, लेकिन फिर भी बाजार हमें थोड़ा गिरता हुआ नजर आया, यानी मुनाफा वसूली का दिन रहा। राइट, अब कल के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो आशीष जी, बाजार थोड़ा आजकल ऐसे मूड में आ गया है कि एक दिन ऊपर फिर एक दिन नीचे, फिर एक दिन ऊपर फिर एक दिन नीचे, थोड़ा प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल हो चला है। कल के लिए क्या प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं या क्या अनुमान लगा सकते हैं? जी विपिन जी, मार्केट में एक थोड़ा सा स्प्लिट डिफरेंस देखने मिल रहा है हमें। जहां निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और बैंक निफ्टी में वहीं वीकनेस है और उसके कारण निफ्टी को भी ट्रैक कर रहा है कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी। निफ्टी में बेस्ट पार्ट ये है कि एक एक सेक्टर का रोटेशन काफी अच्छा बना हुआ है। आज थोड़ा सा ऑटो ने जरूर डैम्पन किया है इस मोमेंटम को, बट अदरवाइज ऑटो, रिलायंस, आईटी सब में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। तो निफ्टी में कोई भी डिप आती है तो खरीदारी की ही सलाह है और निफ्टी में जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो आज के डे लो के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जो 24,150 150 या 24,200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे 24,200 का। हमें लग रहा है निफ्टी में यहाँ से एक वापस अब अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है और जिस हिसाब से रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है मुझे लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है 24,500 और 24,600 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह है। बैंक निफ्टी को अभी एज मोमेंट एट द मोमेंट अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि आज भी इसने लोअर लो का एक पैटर्न कंटिन्यूअसली बनाया है और स्टॉक बैंक निफ्टी अब 20 डेमा को जिस हिसाब से अप्रोच कर रहा है एक क्रूशियल पॉइंट पर आ गया है। अगर यहाँ ये टूटता है तो शायद इसमें यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है। इन लेवल्स पे ना बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की सलाह है ना खरीदारी की सलाह रहेगी। राइट, तो बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड करना है, दूर रहना है उससे। लेकिन जहां तक निफ्टी की बात है, आगे बजट के चलते हम इसमें 24,500 से 600 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो कुल 200 से 300 पॉइंट का उछाल यहां आ सकता है। बहरहाल आप 24,200 का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में गिरावट पर ध्यान रखिए, गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। तो ये तो बात होगी ब्रॉडर मार्केट्स की। इसके अलावा भाईजी साहब, कल कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर रहेगी? जी, तीनों बाय के शेयर्स रहेंगे और थोड़ा सा सेक्टोरिकली डाइवर्सिफिकेशन की सलाह रहेगी इनको और व्यूअर्स को। ग्रासिम में खरीदारी की सलाह है। सबसे पहला स्टॉक ग्रासिम और डिवीज लैब एक्चुअली में दिन में भी दिया था और हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टॉक दोनों अपने डे हाई पे जाके के करीब क्लोज हुए हैं। तो ग्रासिम में 2750 का स्टॉप लॉस लगा ले और 2880 के टारगेट के लिए ग्रासिम में खरीदारी की सलाह है। सिमिलरली डिवीज लैब में भी 4550 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी खरीदारी की सलाह है 4770 के टारगेट्स के लिए। थर्ड जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एबीएफआरएल है। इसमें अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है और जिस हिसाब से आज इंट्राडे में रिकवरी देखने मिली है एबीएफआरएल में, इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। 320 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 335 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है।
राइट, तो 3 स्टॉक जहां पर कल आशीष जी की नजर रहने वाली है। नंबर 1 ABFRL, यहां पर खरीदारी की सलाह 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 335 रुपए का। इसके अलावा डीवीज लैब में आप कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए 4770 के टारगेट्स के लिए, और यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है 4550 रुपए का। और ग्रासिम में भी खरीदारी की ही सलाह, 2880 रुपए का लक्ष्य और स्टॉप लॉस लगाएंगे 2750 रुपए का। तो 3 शेयर जहां पर नजर रहेगी आशीष जी की, आप भी रखिएगा नजर। स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। राइट, तो चलिए सवाल